am going to discuss with you a concept of the right. Right जिसको हम उर्दू के अंदर हक कहते हैं या इसकी जमा हकूक है, दावा करना। और वो दावा जो मुझे बिलोंग करता है, जो मेरा होता है, जिसे मैं कहता हूँ कि इंटाइटलमेंट जिसे हम कहते हैं, जिसका हम किसी कोर्ट में भी जिसकी डिमांड हम रख सकते हैं, जिसे हम क्लेम भी कहते हैं। ये बहुत ही अहम चीज़ है, बहुत ही अहम तस्वुर है। और राइट्स के बगैर कोई भी इंसान अपनी फुलफिलमेंट, अपनी बीइंग, अपने वजूद को मेंटेन नहीं कर सकता, वेलफेयर अपनी नहीं कर सकता, अपना सर्वाइवल उसके लिए मुश्किल है। तो राइट्स में मुख्तलिफ किस्म के राइट्स होते हैं, जैसे हमारे सिविल राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो ये मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, लेकिन बेसिकली हम कोशिश करेंगे समझने की। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द कंसेप्ट ऑफ राइट इज, व्हाट वी मीन बाय राइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द राइट। राइट क्या मीनिंग क्या है, अपने आप में राइट्स होते क्या हैं, जिसे हम हकूक कहते हैं। पहली चीज समझने की जरूरत है कि राइट असल में वो हक होता है, वो आपका दावा होता है, जिसे सोसाइटी अगर दे या कोई इंस्टीट्यूट या डिवाइनली राइट भी हो या स्टेट प्रोवाइड करे, लीगलाइज करे, उसे लेजिस्लेट करके आपको वो राइट दे, लेकिन उसके पीछे लीगल बैक होती है। मतलब आप उसको स्यू कर सकते हैं। अगर आपके राइट को कोई इंस्टीट्यूट, कोई इदारा, इवन स्टेट का कोई खास जो भी इदारा हो, वो वायलेट करे, तो आपका हक बनता है आप कोर्ट ऑफ लॉ में, जुडिशरी में, कोर्ट में जाके उसके खिलाफ स्यू कर सकते हो, यानी उसके खिलाफ अपना इस्तेहकाक, अपना क्लेम, अपना दावा रख सकते हो, जिसे हम स्यू कहते हैं। मतलब थ्रू कोर्ट उसे इन्फोर्स करवा सकते हो कि राइट जो है ये मेरा हक है। ड्यूटीज और राइट में ये फर्क है कि अगर हम सिर्फ कहेंगे स्टेट की ड्यूटी, तो ड्यूटी उनकी अपनी मर्जी है, वो फुलफिल करें ना करें। लेकिन जब राइट की बात आती है तो राइट को स्टेट रिकॉग्नाइज करती है। तो रिकॉग्नाइज करने के बाद एक इंडिविजुअल को ये राइट हासिल होता है, ये हक जो हासिल होता है, जिसे हम एंटाइटलमेंट भी कहते हैं, जिसे हम क्लेम भी कहते हैं। वो डिमांड करेगा हमेशा स्टेट से, अगर उसकी राइट्स को नहीं उसे दिया जाता है, उसके हक को नहीं दिया जाता है। अब समझने के लिए थोड़ा सा इसमें और चीज समझ लीजिए कि इसमें पर्सन ए का जो राइट है वो पर्सन बी की ड्यूटी भी है। मतलब अगर मिस्टर ए का हक है, तो जो दूसरी बॉडी होगी उसके हक को फुलफिल करना, उस दूसरी बॉडी, चाहे वो स्टेट हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूट हो, तो उसकी ड्यूटी है, उसका फरीजा है कि उसके राइट को रेस्पेक्ट भी करे, और उसके राइट जब उससे डिमांड की जाए और उसने उसको प्रोवाइड किया हो तो उसे उसने राइट देना भी है और राइट की प्रोटेक्शन भी करनी है। मशहूर डेफिनेशन है राइट के बारे में J.H. लास्की की। वो कहते हैं राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ। मतलब सोसाइटी में आप जीते हैं तो आपको हुकूक तो चाहिए, हक के बगैर आप जी नहीं सकते हैं। इवन हम तो कहते हैं कि एनिमल राइट्स की बात भी करते हैं, हम कहते हैं कि इनका भी कोई हक है, कि इनका हक भी सलब नहीं होना चाहिए। इवन कोई भी एग्जिस्टेंस जो भी है वो राइट के बगैर अपना एग्जिस्टेंस मेंटेन नहीं कर सकता है। तो इंडिविजुअल एक रीजनेबल बीइंग है, उसके लिए तो उसने सोसाइटी में रहना है, उसके लिए तो राइट एक हम कहेंगे एक लाइफ लाइन है, जिसके बगैर वो जी नहीं सकता है। तो वो कहते हैं कि राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक इन जनरल टू बी हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट। कि राइट्स वो कंडीशंस हैं, वो
सहूलियत है आपके लिए सोशल लाइफ में कि जिसके बगैर कोई भी इंसान अपने आप को जर्नली भी, पर्टिकुलरली भी, स्पेसिफिकली भी अपने आप को, अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपने बीइंग को एट हिज बेस्ट सही नहीं रख पाएगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई राइट्स आर एसेंशियल फॉर द इंडिविजुअल। राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिज टू मेंटेन हिज एग्जिस्टेंस, to live a prosperous life. Rights every state is not, हर रियासत जिस तरह से वो राइट मेंटेन करती है उसी तरह से वो जानी जाती है। जब कोई स्टेट अच्छे राइट्स हर एक को देती है तो वो एक स्टेट अच्छी वेलफेयर स्टेट मानी जाती है, और जहां पे राइट्स नहीं दिए जाते हैं, राइट्स डिप्रीव किया जाता है किसी को या वायलेट राइट किए जाते हैं, तो हम कहते हैं यहाँ तो है तानाशाही, यहाँ तो डिक्टेटरशिप है। तो पहली बात जो लास्की ने कही है वो ये कही है कि एवरी स्टेट इज नोन बाय द राइट्स दैट इट मेंटेन्स। हर स्टेट जो है जानी जाती है, पहचानी जाती है वो जो राइट अपने सिटीजन्स को देती है, वो जो उनके राइट्स को मेंटेन करती है। अब आगे चलिए। मैन नॉट अ एनिमल हैव अ फैकल्टी एंड सेंस ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। आदमी न कि जानवर कि जो सेंस ऑफ, जिनके पास फैकल्टी है रीजनिंग की, समझने की, अपने सराउंडिंग्स की समझने की, अपने फेलो बींग्स को समझने की, और जिनके अंदर सेंस ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। हेंस नॉट एनिमल बट मैन हैव ए नेचुरल क्लेम्स टू द राइट। सिर्फ बल्कि जानवर नहीं, इंसानों को एक कुदरती तौर पे ये हक हासिल है कि वो दावा कर सकते हैं अपने हुकूक के लिए। एनिमल आर प्राइमरली एंगेज इन 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। हम देखते हैं कि जानवर जो होते हैं वो ज्यादातर 3 किस्म की एक्टिविटीज के लिए जीते भी हैं, और उन्हीं एक्टिविटीज में उनकी जिंदगी बसर होती है। दैट इज फूड, शेल्टर एंड सेक्स। कि वो 3 ही चीजें ज्यादा उनके लिए एक्टिविटीज नकलो हरकत में रहते हैं, वो है खाना, उनका छत, और वो सेक्सुअल इंटरकोर्स। कंट्रारी टू दिस, इसके मध्य मुकाबिल देखा जाए तो ह्यूमन एक्टिविटीज कवर वास्ट एरिया। ह्यूमन एक्टिविटीज, क्योंकि इंसान जो है एक ऐसा शऊर ही वजूद रखता है कि जिसकी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं। बिकॉज मैन विद हिज इंटेलिजेंस, क्योंकि आदमी अपनी जहानत के जरिए और क्रिएटिव टैलेंट के जरिए टेंट टू एक्सप्लोर परपेचुअली न्यू फील्ड्स ऑफ एक्टिविटी। वो अपने टैलेंट के जरिए, अपने तखय्युल के जरिए नए नए फील्ड एक्टिविटीज के उसको अनफोल्ड करता रहता है। एंड टू एस्टेब्लिश दैट दीज एक्टिविटीज बिलोंग टू हिम अलोन, और वो एक्टिविटीज सिर्फ आदमी करता है, नॉट अदर्स। ही नीड्स एक्सक्लूसिव रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हिज कैपेसिटी। जो उसके अंदर कैपेसिटी है, उसके अंदर क्रिएटिविटी है, उसको उसे रिकॉग्नाइजेशन की जरूरत होती है, एक्सक्लूसिवली उसको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत होती है फॉर मैनी फोल्ड एक्टिविटीज, जो ये बहुत सारी एक्टिविटीज करता है। इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी, इसकी सोशल एक्टिविटीज भी, इसकी मॉरल एक्टिविटीज भी, इसकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज की है भी है। तो इन शॉर्ट पूरा जो ये एग्जिस्टेंस है ये असल में जो है रिवॉल्व अराउंड करता है, सेंटर इसका जो है असल मैन है, इंसान है। देयरफॉर द राइट्स आर द मीन्स, इसलिए हम कह सकते हैं कि राइट्स एक जरिया है, एक मैकेनिज्म है, एक रास्ता है टू गिव हिम दिस रिकॉग्नाइजेशन। ये रिकॉग्नाइजेशन इसकी पूरी क्रिएटिविटी की, इसकी कैपेसिटी की, इसकी एक्टिविटीज की, वो ये है, एक मीन है टू हिम, टू गिव हिम दिस रिकॉग्नाइजेशन। इसको ये पहचान मिलनी चाहिए इसके राइट्स को। राइट्स आर इंटीग्रली रिलेटेड टू द एक्चुअल सेल्फ ऑफ मैन। ये इंसान के एक्चुअल सेल्फ से जुड़े होते हैं, इंसान के हुकूक। आगे चलिए। ऑन द अदर हैंड ह्यूमन एक्टिविटीज कवर्स ए वास्ट एरिया बिकॉज मैन विद इज, ये तो हमारा हो गया, इसमें हमने थोड़ा सा बात की कर ली। अगला आता है द राइट्स में बी रिगार्डेड एज एन एसेंशियल कंडीशंस फॉर प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमन एज वेल एज ह्यूमन सिविलाइजेशन इन रियल वर्ल्ड। जिस दुनिया में हम रहते हैं, इस दुनिया में राइट इंसान के लिए बहुत ही अहम और अशद जरूरत है, एक बेसिक कंडीशन है उसके प्रोग्रेस करने के लिए, उसके अपने प्रोग्रेस करने के लिए भी, और ह्यूमन सिविलाइजेशन भी, इंसानी तहजीब की प्रोग्रेस के लिए भी राइट्स आर वेरी एसेंशियल। नोबडी कैन इमेजिन हिमसेल्फ विदाउट द राइट।
nobody can imagine his being or being in existence without rights. So rights are a basic conditions for the self fulfillment as well as the fulfillment of the his surrounding his society. Rights are a vital necessity of man. इंसान की अशद जरूरत है rights and his civilization, because without right, क्योंकि बगैर राइट्स के, बगैर हक के, बगैर दावा के जो उसका जो मुतालबा होता है, उसकी जो जरूरत होती है, राइट्स उसकी जरूरत होती है. राइट्स आर द राइट कंडीशंस ऑफ लाइफ. राइट्स आर नेसेसरी फॉर द राइट कंडीशन ऑफ द लाइफ. राइट कंडीशन करनी हो लाइफ की, लाइफ अच्छी गुजारने के लिए, यू नीड अ राइट्स. राइट्स कंडीशंस फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन लाइफ. इंसान की वेलफेयर के लिए, उसकी बहबूदी के लिए, उसके अच्छे होने के लिए, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए राइट्स बहुत ही अहम कंडीशंस हैं. लाइफ कैन नॉट बिकम प्रैक्टिकल रियलिटी. राइट्स के बगैर इंसान की वेलफेयर प्रैक्टिकल रियलिटी नहीं बन सकती. राइट्स आर क्लेम्स. नाउ ये अब डेफिनेशन की तरफ आ जाता है कि राइट्स दावा है, एक हक की डिमांड है ऑफ एन इंडिविजुअल्स, इंसानों की, एंड टू फुलफिल दीज क्लेम. और ये जो क्लेम है जिनको हम राइट्स कहते हैं, इनको फुलफिल करना, इनको पूरा करना, ये ऑब्लिगेशन है, ये फरीजा है, ये ड्यूटी है ऑफ अ स्टेट, स्टेट की एंड अदर स्टेट रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स की. इन अदर वर्ड्स, राइट्स आर ए जेन्युइन क्लेम्स. राइट्स जो होते हैं ये हकीकी क्लेम्स होते हैं, दावे होते हैं, डिमांड्स ऑफ इंडिविजुअल. और इंसान की ये डिमांड होती है कि वो किसी से इसके बारे में तलब करता है, दावा करता है, हक मुतालबा करता है. डिमांड्स हम कहेंगे कि मुतालबा करता है उन राइट्स का. बट एवरी काइंड ऑफ डिमांड कैन नॉट बी कॉल्ड ए राइट. लेकिन हर किस्म की डिमांड को हम राइट नहीं कह सकते हैं. हर किस्म का मुतालबा राइट नहीं हो सकता है. किसी का मुतालबा ये भी हो सकता है कि मुझे जहर दे दो, मैं जान से तंग आया हूँ, मैं मरना चाहता हूँ. या किसी का मुतालबा ये भी हो सकता है कि मैं जी पुल से जंप मार दूं. तो ये इसको हम राइट नहीं कह सकते हैं. फर्दर इट कैन बी सेड, या कोई कहेगा, किसी का मुतालबा ये भी हो सकता है कि मुझे जी उसका वो अपने एग्रेसिव नेचर की वजह से मुझे जी इजाजत, राइट्स, इसका राइट होना चाहिए कि मैं वो फलानी जगह जाके फलानी बस्ती में ये कोई उल्टा काम करके आऊं, जो उसके हिसाब से वो समझता हो राइट्स. फर्दर इट कैन बी सेड दैट राइट्स आर कॉमन क्लेम ऑफ पीपल विच एवरी सिविलाइज्ड सोसाइटी रिकॉग्नाइज. ये कॉमन क्लेम होता है लोगों का जो हर सिविलाइज्ड सोसाइटी उन्हें मानती है, रिकॉग्नाइज करती है एज ए एसेंशियल क्लेम, कि ये जरूरी क्लेम है, ये मुतालबा जरूरी है और ये कंडीशन जरूरी है फॉर देयर डेवलपमेंट, उनकी डेवलपमेंट के लिए. एंड विच आर देयरफॉर इन्फोर्स बाय द स्टेट. और वो राइट्स जो है इन्फोर्स करती हैं स्टेट, या अगर नहीं करती हैं तो वो उसके हिसाब से वो रेजीम, वो स्टेट अलग तरीके से मानी जाती है, जानी जाती है. इन सिंपल वर्ड्स, rights are those conditions for life without which no man can develop all round personality of himself. वो अपनी personality, all round personality develop नहीं कर सकता है without rights and herself. But making an effort for one's own development, अब अपनी development के right demand करना does not means infringement of the fellow human beings right. अब मैं अपने right के लिए demand करूं तो उससे अगर दूसरे का हक सलब होता है तो उसको हम राइट नहीं कह सकते. उसकी इन्फ्रिंग करने की कोशिश करूं, वायलेट करने की कोशिश करूं, तो वो एफोर्ट जो होगा, वो जो कोशिश होगा, मैं अपनी डेवलपमेंट के लिए बात करूं, अपनी तरक्की के लिए बात करूं और समाज के नुकसान के लिए, क्योंकि इंसान का एक सोशल भी एग्जिस्टेंस भी है, उसका अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस भी है, लेकिन उसके साथ उसकी कम्युनिटी भी है, सोसाइटी भी, उसने उसका भी ख्याल रखना है. मीन्स द इंडिविजुअल राइट कैन नॉट एक्सटेंड टू वेयर दे विल ट्रेसपास ऑन अदर फेलो बींग्स राइट. जहां वो ट्रेसपास करे, जहां वो दूसरे के राइट को अपनी हदें फलांग करके, ट्रांसग्रेस करके दूसरे के राइट्स को वायलेट करने की कोशिश करे. फाइनली राइट्स आर डिमांडेड बाय इंडिविजुअल. राइट्स जो है डिमांड करते हैं, उसका मुतालबा एक इंडिविजुअल करता है, एक अफराद करता है, एक इंसान करता है, उन्हें रिकॉग्नाइज कम्युनिटी करती है.
एंड इन्फोर्स बाय स्टेट, और उन्हें लागू स्टेट करता है। ये इसकी एक सादा डेफिनेशन है। राइट्स आर क्लोजली रिलेटेड टू ड्यूटीज। अब राइट्स जो होते हैं ड्यूटीज से रिलेटेड होते हैं। जहां राइट्स की डिमांड होती है तो ये दीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, मीनिंग देयर बाय नो ड्यूटी नो राइट, नो राइट नो ड्यूटी। कोई ड्यूटी अगर नहीं तो कोई हक भी नहीं कहेगी स्टेट कहेगी, अगर कोई राइट नहीं तो इंडिविजुअल कहेगा तो मेरी कोई स्टेट के लिए कोई ड्यूटी भी नहीं है। सो इट इज ए बाइपोलर प्रोसेस, ये टू वे प्रोसेस है विच कैन इंश्योर व्हाट आई कॉल द हेल्थ ऑफ ट्रिनिटी, जिसको मैं कहा करता हूं कि सेहत एक इस ट्रिनिटी की, इंडिविजुअल कम्युनिटी एंड स्टेट। इससे मेंटेन रहती है इंडिविजुअल की इंडिविजुअलिटी, डेवलपमेंट उसकी होती है, और उसकी कम्युनिटी और उसकी स्टेट भी अच्छी।